Good morning, student. Today I am going to discuss about trigonometry part 2. पहला पार्ट में मैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। तो वो फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला था, पाइथागोरन ट्राइप्लेट्स के बारे में बोला था और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे कि 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है और उसके रिलेशनों के बारे में भी हम कुछ डिस्कस किए थे। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस, ऐसे कुछ फॉर्मूला के बारे में बोला था। आज थोड़ा उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब प्रॉब्लम की ओर। तो देखो, प्रॉब्लम भी कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूला के बारे में। तो पिछले जो वीडियो में मैं टेबल के बारे में नहीं बोला था। टेबल क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का डिग्री का कुछ एक टेबल बनता है। जैसे कि तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये डिग्री का पर्टिकुलर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो पर्टिकुलरली इसको निकालने के लिए एक वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, वो है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। कम से कम आप ये 5 वैल्यू आपको याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो बाकी सबको कैसे निकालते हैं उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है। बहुत सिंपल सी तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस 5 वैल्यू। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल में बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू कैसे होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब साइन और कॉस के बीच कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री, है ना? नहीं, 90 डिग्री होता है। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है? साइन के साथ किसका कॉम्प्लीमेंट है? कॉस के साथ। कॉस का 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0। जस्ट देखो, 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जितना आता है उसका कॉम्प्लीमेंट कॉस में आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली साइन 0 डिग्री का बात बन गया। अब क्या करेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो साइन 30 डिग्री का 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 90 से 30 माइनस कर लो 60। 60 का मतलब कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू जो 1/2 होगा। बहुत इजी का तरीका है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 45 इटसेल्फ है। 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। कॉस का भी वही होगा 1/√2। ओके, देन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का जो cos 30 हम निकालेंगे तो 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? साइन 60 को जाओ, साइन 60 का वैल्यू जितना है उसका कॉम्प्लीमेंट cos 30 में बनता है, तो ये √3/2 होगा, ये होगा √3/2। और क्या है? 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0, cos 0 डिग्री होगा 1। आपको समझ में आ गया? साइन थीटा को cos थीटा का कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हम निकालेंगे। आप एक ही वैल्यू आप निकालेंगे तो साइन थीटा का निकालने के बाद cos थीटा आ जाएगा। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला में आपको बोला था साइन के साथ जैसे cos का कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, साइन, इस तरह हम जाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये इन दोनों के बीच भी कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब। लेकिन tan थीटा निकालने का एक तरीका है। tan थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा अपन cos थीटा। साइन थीटा को cos थीटा में डिवाइड करने से tan थीटा आएगा। तो डिवाइड कर लो। साइन का 0 डिग्री कितना है? 1 है। cos का 0 डिग्री कितना है? साइन का 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, cos का 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है। साइन अपन cos मतलब साइन 0 डिग्री अपन cos 0 डिग्री। ओके, साइन 0 डिग्री कितना है? 0, 0/1 मतलब आ गया 0। तो tan
0 डिग्री 0 हो गया। इसी तरह 30 डिग्री का मैं डिवाइड कर लो, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री आएगा 10, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10, 1/2 बाई √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ओके, 1/2 देखो साइन 30 बाई cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच, tan 30 है ना। नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, ऊपर जाने से क्या होगा 1/2 इंटू 2/√3। ओके, 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1/√3। तो ये हो गया tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इस तरह 1/√2 45 डिग्री, साइन 40 बाई cos 45 मतलब 1/√2 कितना 1 आता है। ये भी वैसे करने से √3 आएगा, और 1 को 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको नॉट डिफाइन, क्या लिखेंगे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसे नॉट डिफाइन। अब जाएंगे tan का cot का कॉम्प्लीमेंट है, cot tan 90 डिग्री जितना है, 90 का कॉम्प्लीमेंट cot क्या होता है 0 डिग्री, ये नॉट डिफाइन होगा, इसलिए इसका जस्ट रिवर्स लिख लो। 60 का 30 का कॉम्प्लीमेंट है, 60 का कितना है √3 वैल्यू, तो ये भी √3 बन गया। और ये तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 1 है, ये 1/√3 है। लिखने का बहुत इजी तरीका है। अब सेक कोसेक इसी तरह का, ये दोनों भी क्या है, सेक किसी का रेसिप्रोकल है साइन का। हमें तो पहले फॉर्मूला में था सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सेक होता है कोस से, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन और कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा बन गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और रेसिप्रोकल के हिसाब से देखो, साइन 0 का रेसिप्रोकल क्या है, 0 इज नो रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। 0/1 मतलब 1/0 तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यह होगा नॉट डिफाइंड। सॉरी, यह होगा साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ रेशियो। 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1 है, यहाँ 2/√3 का रेसिप्रोकल क्या है 2/√3 बन गया, ये √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 इज नो रेसिप्रोकल, इट इज नॉट डिफाइंड। अब सेक और कोसेक को क्या है कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो जस्ट राइट डाउन 90 का, इसमें 0 लिख लो, नॉट डिफाइंड होगा। ये 2 है, इसके बाद √2, 2/3, ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 60 होता है, तो होगा 2/√3 और 1 का। ओके, ये कॉम्प्लीट टेबल बन गया। टेबल बनने का मैं आसान तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, तो इसी तरह 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको आसान से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब तक का जितना सारा फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ वो थोड़ा मैं कॉलबैक कर देता हूँ, उसको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, उसको तुम फिर से थोड़ा देखो। पहले अगर एक इंडिविजुअल बताता हूँ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। 1 इज साइन थीटा, साइन थीटा के बारे में जो बोला, एक तो फॉर्मूला होता है 1 क्या है, सारा फॉर्मूला मैं एक साथ लिखता हूँ, 1/कोसेक थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन थीटा का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। ओके, और एक साइन थीटा का और निकालते हैं, क्या है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वन इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। साइन थीटा निकालने का 3 फॉर्मूला है, एक 1/कोसेक थीटा, दूसरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और तीसरा है √1 - cos स्क्वायर थीटा। और चौथा वाला फॉर्मूला जिसे ट्रायंगल का बोले P/H। P क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये 4 फॉर्मूला के बारे में मैं साइन थीटा का बताया था। सिमिलरली cos थीटा का जाएंगे। cos थीटा का क्या है, cos थीटा का भी फॉर्मूला क्या है 1/sec थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, और एक फॉर्मूला बनता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला बनता है क्या है √1 - sin स्क्वायर थीटा। ओके, और चौथा वाला फॉर्मूला जो है ट्रायंगल वाला क्या है B/H। B है बेस और H है हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड बाय
हाइपोटेन्यूज। ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, देन साइन कॉस हो गया। इस तरह टेन का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या है, एक तो 1/cot थीटा है, cot का रेसिप्रोकल है 10 और 10 का रेसिप्रोकल cot है, cot का रेसिप्रोकल 10 है। दूसरा क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दूसरा क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा के बदले में हम यूज कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट में ये यूज कर सकते हैं। और चौथा वाला फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। चौथा वाला फॉर्मूला है रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक के साथ रिलेशन स्क्वायरिंग में आता है रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चार फॉर्मूला याद रखो। और पांच वाला जैसे कि ट्रायंगल में जो है P बाई बी, P बाई बी ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड ट्रायंगल के हिसाब से। अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो तुम कंफ्यूज मत होना। ये 90 डिग्री होने से अगर ये थीटा ले रहे हैं, ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। ठीक है, तो ये थीटा का हम यूज किया है। थीटा के सामने वाला साइड ये ऑपोजिट साइड होता है, थीटा का एडजेसेंट साइड B है, ये हाइपोटेन्यूज का मालूम है। तो ये होगा tan थीटा। इस तरह cot थीटा क्या होगा, cot थीटा का फॉर्मूला 10 का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा। ओके, सेकंड वाला sin cos थीटा बाय sin थीटा। ओके, cos थीटा बाय sin थीटा। एंड थर्ड वन है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। और चौथा वाला रूट ओवर यहाँ सेक होता था, यहाँ कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट वाला जो है ट्रायंगल के हिसाब से, और यहाँ पे क्या है ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड होता था, इसका रेस्पोंड क्या होता है बी बाई पी, एडजेसेंट साइड बाई ऑपोजिट साइड और थीटा का। सिमिलरली सेक कोस का तुम खुद ट्राई करना, यही फॉर्मूला। ठीक है, वो भी बता देता हूँ क्योंकि उसको भी देख लो। मैं साइन कोस को मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ सेक का भी वैसे करेंगे। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है 1/cos थीटा। दूसरा क्या है सेक के कोसेक, कॉम्प्लीमेंट कोस के साथ है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा वाला फॉर्मूला है रूट ओवर सेक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग में tan के साथ रिलेशन है। और लास्ट वाला जो है ट्रायंगल के हिसाब से, जैसे मैं बोला ये PBH, इसके हिसाब से सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड H बाई B। ओके, इस तरह कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोलो सेम किसका रेसिप्रोकल है सेक कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा पहला वाला। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट किसके साथ है कोसेक सेक के साथ है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, स्क्वायरिंग इस हिसाब से क्या है रूट ओवर यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, कोसेक का क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, cot के साथ रिलेशन है। और थर्ड वाला हो गया, उसका फोर्थ वाला क्या है किसके साथ रिलेशन है सेक थीटा का। ओके, ये बाकी जो रह गया हमारा क्या रह गया ट्रायंगल के हिसाब से वो H बाई B होगा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, इसके साथ साथ यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Okay, let me discuss some problem related to all this formula. First of all, I am discussing about the NCERT exercise 8.1 का number 4 question है. This is question number 4. See, question number 4 is given like this. 4 of NCERT. 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. यहाँ पे 15 cot A एक रिलेशन दिया है is equal to 8. You have to find out sin A and sec A. ट्रायंगल को जाएंगे, चलो ट्रायंगल को जाते हैं। एंगल ए को लिया है तो ए यहाँ लेना हमारे लिए बेहतर होगा, इन्हें लिख लियो, इसको बी ले जाओ, इसको सी ले जाओ। ठीक है, अब बोलो cot A इज इक्वल टू क्या होगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। मतलब cot A का मतलब क्या है, cot A का क्या फॉर्मूला है हमारा, cot A इज इक्वल टू B/P इज इक्वल टू 8/15। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए एंगल का ए का सामने वाला साइड को क्या होता है P होता है, और एडजेसेंट साइड ये P होता है, ये होता है H। तो B/H मतलब B/P मतलब क्या है, B कितना दे दिया यहाँ पे 8 दे दिया। ओके, और P कितना दिया है 15 दिया है।
15। हम तो जैसे रेशियो में 8/15 ले सकते हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले जाओ। 15 के ये है 8 के। अब h निकालेंगे। h निकालने का तरीका क्या है? √p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, √p² प्लस b²। तो ऐसे करने से क्या होता है? h² इज इक्वल टू, देखो h इज p² प्लस b²। p का मतलब क्या है? 15k का स्क्वायर प्लस b का मतलब 8k का होल स्क्वायर। √1 निकालो। 15 का स्क्वायर कितना? 225k²। ये आया 8 का 64k²। तो √1 मतलब 225 प्लस 64 कितना होता है? 289k² का √1। 289 का 289 किसका स्क्वायर है? 289 17 इंटू 17 289 है ना नहीं? तो 17 ये हो गया। 289 का रूट कितना है? 17 होता है, 17k आ गया। तो ये आ गया 17k। ओके, 17k। अब क्या करेंगे? रेशियो निकालो। साइन ए का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड क्या है? p/h। p कितना है? 15k। मैं सिंपली आप h लिखा 17k, काट दिया, साइन ए आ गया 15/17। ओके, सिमिलरली और क्या लाना है? sec a इज इक्वल टू क्या है हमारा? sec a इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है? sec का फॉर्मूला क्या है? h/b। h/b फॉर्मूला है। तो h क्या है? h कितना है? 17k बाई b कितना है? 8k। कट गया, 17/8। यहाँ पे 2 बोला है, तुम 6 ट्रिग्नोमेट्री में से एक दे दिया, बाकी 5 भी निकाल सकते। ठीक है। ओके, 8.2 का एक क्वेश्चन है 1 नंबर का 5 बिट, जो कि क्वेश्चन दिया है इवोल्यूट। क्या दिया है? इवोल्यूट। इसको इवोल्यूट करना है। 5 cos² 60 डिग्री, 4 sec² 30 डिग्री, -10 square 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय sin² 30 प्लस cos² 30। जस्ट आपको अभी मैं आपको टेबल बताया। टेबल में वो वैल्यू को याद करके पहले वैल्यू लिख दो। इसमें जो वैल्यू है वो पहले लिख दो। जैसे कि cos 60 डिग्री कितना वैल्यू है? cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 2/√3। एंड tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री कितना? 1। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? यहाँ पे कितना है? cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू है sin का जस्ट ऑपोजिट cos 30 अपना √3/। ओके, sin का 60 जो है cos का 30 का। आज सारा वैल्यू आपको लिख दिया है, बस वो वैल्यू को यहाँ पुट अप करके कंप्यूटिंग करना है। कैसे करेंगे बोलो? 5, ठीक है, cos का 60 1/2 का स्क्वायर डाल दो प्लस 4 sec² 30 मतलब 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan² 45 1 का स्क्वायर बाय sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos² 30 मतलब √3/2। अब इसको कंप्लीट करो, क्या आता है? 1 का 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 × 1/4, 5/4 आ गया। ये 2 का स्क्वायर 4 है, √3 का स्क्वायर 3 है। 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4/3। ओके, -1 में रहने तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे क्या है? 1/2 का स्क्वायर 1/4 है प्लस 3/। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 3 का एलसीएम कितना जाता है? और थोड़ा कंप्लीट कर लो। 5/4 प्लस 4 4 का 16/3। ओके, -1/1। नीचे क्या है? एलसीएम 4 जाता है, ठीक है, 4 देने से ये 1 + 3
इसी का हो गया। ओके, अब इसको क्या है, एलसीएम क्या आता है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर स्टेप में कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तो उधर ऊपर स्टेप में वो कर देता हूँ थोड़ा। देखो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, करो 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12, 3 4 और 1 का एलसीएम 12 आया, तो 4 3 था 5 3 15, 3 12 में डिवाइड करने से आता है 4 आता है, 4 इंटू 16 64, ओके, माइनस 1। नीचे क्या है, नीचे तो 4/4 मतलब 1 आ गया, और 1 में डिवाइड करने से वही होता है। अब 15 और 64 का ऐड कर लो, तो क्या होता है 79 माइनस 1/12, मतलब 79 माइनस कितना 78/12। यह आंसर, इसको कट कर लो, कट हो जाता है। और मैं देखो 2 में 2 6 2 3 6 2 6 18 2 3 6 and 2 9 18, ओके, 2 9 2 3 6 2 9 18, और फिर से 3 में जाता है, 8 2 3 1 है 13/8 आंसर, ओके। So like there is a little bit difference here. See here, this is not 1 12, okay. You just write down here 12. Just again I repeat this here. Listen, 15 plus 64 minus 12/12. एलसीएम में क्या होता है, यहाँ 12 एलसीएम है ना, 12 में 12, वहाँ ऊपर 12 रहेगा, मैं 1 लिख दिया था गलती से, ये 12 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 15 64 प्लस 15 कितना होता है 79 माइनस 12 कितना आता है 79 से 12 से 67/12, ओके, ये आंसर है 67 क्रॉस चेक कर लो, तो अब 67। ये स्टूडेंट्स, आपको तो 2 क्वेश्चन में सॉल्व यहाँ करके बताया हूँ, उसको आप अच्छी तरह से देखना, और ये जो फॉर्मूला सारा बताया उसको थोड़ा रिकॉल कर लेना, और यहाँ तक मैं बताया, ये नेक्स्ट पार्ट में आपका कुछ प्रूफ और इसका रिलेटेड जो 8.3 का जो प्रूफ वाला कुछ आइडेंटिटी का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।